होम और कार लोन समेत सभी तरह के कर्ज क्यों होंगे महंगे? अब टाटा मोटर्स ने क्यों बढ़ाए यात्रियों के वाहनों के दाम? और शेयर बाजार में साल की सबसे बड़ी गिरावट क्यों? कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए दिखाते हैं मनी नाइन। देश में होम और कार लोन समेत सभी तरह के कर्ज महंगे होने वाले हैं, क्योंकि देश में बॉन्ड यील्ड 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। कुछ बड़े बैंकों ने डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। ऐसे में बैंक अब जल्द ही कर्ज भी महंगा कर सकते हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगली मौद्रिक समीक्षा में आरबीआई नीतिगत दरें बढ़ा सकता है। टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के दाम 19 जनवरी से बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने अपने यात्री वाहनों की कीमत में औसत 0.9% की वृद्धि की है। इससे पहले मारुति सुजुकी अपने वाहनों की कीमत 4.3% तक बढ़ा चुकी है। कंपनियां इस मूल्य वृद्धि का कारण उत्पादन लागत को बढ़ाना बता रही हैं। एमएसएमई सेक्टर के लोन में फ्रॉड का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि बैंकों ने इनके सही तरीके से निगरानी नहीं की। डेलॉयट इंडिया के एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है। कोरोना काल में सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की थी। इसके तहत ही एमएसएमई और अन्य कारोबार को सहयोग देने के बिना किसी जमानत के 4.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया। ई कॉमर्स वेबसाइट में शॉपिंग करने पर मिलने वाले डिस्काउंट, कैशबैक और रिवॉर्ड के दिन अब जल्द ही खत्म होने वाले हैं। सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को उचित कारोबारी व्यवहार अपनाना होगा। ये कंपनियां विक्रेताओं के साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगी। इस बजट सत्र में भी क्रिप्टो पर बिल टल सकता है। दरअसल सरकार अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर और राय मशविरा करना चाहती है। इस पर आम सहमति से ही कानून बनाना चाहती है। इसका सीधा मतलब ये है कि फिलहाल क्रिप्टो पर बिल आना मुश्किल है। सेंसेक्स कारोबार के अंत में 594 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 60,755 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 195 अंक की गिरावट के साथ 18,113 अंक पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में हांगकांग, टोक्यो और सियोल नुकसान में रहे, जबकि शंघाई सकारात्मक स्तर पर बंद हुआ। भारत में उपभोक्ता विश्वास अब भी कोविड पूर्व के स्तर पर नहीं लौट पाया है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिसर्च में कोविड वेव ने उपभोक्ता विश्वास को पूरी तरह से प्रभावित किया है। ये मई 2021 में सेकेंड वेव के वीक पर रहते वक्त 48.5 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। आरबीआई का कहना है कि महामारी का सबसे अधिक असर भारत पर पड़ा है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस रिटेल ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब में करीब 983 करोड़ रुपए में 54% हिस्सेदारी खरीदी है। एडवर्ब टेक्नोलॉजी स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगी। रिलायंस से मिली धनराशि का इस्तेमाल विदेश में कारोबार के विस्तार और नोएडा में एक बड़ा रोबोट विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किया जाएगा। कोरोना काल में डिजिटलीकरण के साथ साइबर हमलों की घटनाएं भी बढ़ी हैं। वर्ष 2021 में रैंसमवेयर के हमलों में रिकॉर्ड 191% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि एक संगठन को औसतन 270 साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। कौशल की कमी के कारण साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मनी नाइन की खबरों के लिए आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी @Money9 लाइव को फॉलो करें। तो वहीं मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।